खुशी और आप देख रहे हैं लाइव हिंदुस्तान 24। आइए नजर डालते हैं आज की बड़ी खबर। कांग्रेस का इतिहास, आरक्षण, संविधान व डॉक्टर अंबेडकर विरोधी अरुण सागर। सीतापुर भारतीय जनता पार्टी जिला कार्यालय पर शाहजहांपुर के सांसद अरुण सागर एक प्रेस वार्ता को संबोधित किया गया। इस दौरान उन्होंने अपने संबोधन में कांग्रेस पार्टी पर निशाना साधते हुए पार्टी को आरक्षण, संविधान एवं बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का कड़ा विरोधी करार दिया। उन्होंने कांग्रेस पार्टी की दलित विरोधी नीतियों की आलोचना करते हुए कहा कि राहुल गांधी ने अपनी हालिया अमेरिकी यात्रा के दौरान कहा कि वो आरक्षण हटा देंगे। उनका ये बयान उनको संविधान और दलित विरोधी कहने के लिए पर्याप्त है। चुनाव के दौरान जहां राहुल गांधी संविधान की रक्षा का झूठा नाटक करते हैं, वहीं विदेशों में जाकर भारत की संस्कृति और हमारे संविधान विरोधी बातें करते, भारत माता की पवित्रता को खंडित करने का कार्य करते हैं, जो कि निंदनीय है। कांग्रेस पार्टी ने सदैव ही ऐसा ही किया है। इस कांग्रेस पार्टी ने 57 वर्षों तक देश पर शासन किया। इस दौरान अपने राजनीतिक उद्देश्यों को साधने के लिए संवैधानिक प्रक्रियाओं का दुरुपयोग किया और सामाजिक उद्देश्यों की अपेक्षा की। उन्होंने बताया कि कांग्रेस ने कभी भी संविधान के मूलभूत आरक्षण सिद्धांत को सही भावना और सही रूप से लागू करने की राजनीतिक इच्छा शक्ति नहीं दिखाई। सांसद अरुण सागर ने बताया कि जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी व राजीव गांधी ने अपने प्रधानमंत्री काल में दलितों के हकों की सदैव अनदेखी और कभी भी उनके कल्याण का मार्ग नहीं अपनाया। यहाँ तक कि 1957 में इंदिरा गांधी के प्रधानमंत्री रहते हुए आपातकाल लगाकर संविधान की आत्मा को कुचला था। इस प्रकार कांग्रेस संविधान विरोध पर ही राजनीति करती थी। साथ ही इंदिरा गांधी ने मंडल आयोग की रिपोर्ट को हटाने ठंडे बस्ते में डालकर ओबीसी आरक्षण में देरी की थी। सांसद अरुण सागर ने बताया कि कांग्रेस ने अपनी सरकार में कभी भी बाबा साहेब का चित्र संसद में नहीं लगने दिया और न ही उन्हें कभी भारत रत्न देने पर विचार किया, जबकि भारतीय जनता पार्टी बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का सदैव सम्मान किया गया। उनको भारत रत्न देखकर उनके मानने वालों को गौरव की अनुभूति कराई गई। साथ ही उनके सिद्धांतों को पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी और उनके वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा आत्मसात करके देश को वंचित तबके के सम्मान व उनको हकों का ख्याल रखा गया। सांसद अरुण सागर ने बताया कि हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कथन है कि भारतीय संविधान हमारे लिए राष्ट्रीय ग्रंथ है तथा मेरे रहते संविधान और आरक्षण को खरोच भी नहीं आएगी, जिससे ये प्रतीत होता है कि भारतीय जनता पार्टी और हमारे नेता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संविधान के प्रति सच्ची निष्ठा एवं भावना रखते हैं, जिससे सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास का मूल मंत्र सरकार हो रहा है। भाजपा सदैव दलितों, वंचितों एवं पिछड़े वर्ग के सम्मान की बात करती है एवं उनके हकों की रक्षा कानून मंत्र लेकर कार्यशील है। आज भाजपा बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के सपनों का भारत बनाने के लिए निरंतर कार्य कर रही है। इस अवसर पर जिला अध्यक्ष राजेश शुक्ला ने बताया कि भारतीय जनता पार्टी बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर व उनके निर्मित संविधान की रक्षा के लिए निरंतर कार्यशील है। हमारे नेता, पार्टी पदाधिकारी एवं समर्थक सबका साथ, सबका विकास एवं सबका विकास के मंत्र के साथ कार्यरत है और हम सब भारत को परम वैभव दिलाने के लिए भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में दिशा निर्देश के अनुसार सेवा में लगे हुए हैं। जिला अध्यक्ष राजेश शुक्ला ने आए हुए सभी पत्रकारों को धन्यवाद भी ज्ञापित किया। जनपद सीतापुर से मनीष कुमार धूरिया की रिपोर्ट। दूसरी बार सांसद और हमारे साथ बहुत ही सम्मानित साथी सीतापुर के जिलाध्यक्ष आदरणीय श्री राजेश शुक्ला जी और उनकी टीम, भारतीय जनता पार्टी के सभी हमारे सम्मानित साथियों, जैसा कि हमें पार्टी की तरफ से निर्देश हुआ कि कांग्रेस का आरक्षण, संविधान, डॉक्टर अम्बेडकर विरोधी, इस तरह के बयान लगातार राहुल गांधी दूसरे देशों में जाकर वो देते हैं, अपनी देश की छवि खराब करने का काम करते हैं। और अभी जल्द ही में श्री राहुल गांधी ने अपने हालिया अमेरिकी यात्रा के दौरान कहा है कि वह आरक्षण हटा देंगे। ये राहुल गांधी जी लगातार और इनकी दादी, इनके पिताजी लगातार संविधान विरोधी रहे।
जब से कांग्रेस की सरकार इस देश में लगभग 57 साल तक इस देश में राज किया है, पहले नेहरू जी ने भी कहा था कि लिखित में उनका पार्लियामेंट के अंदर बयान भी है, उनके साइन से चिट्ठी भी है कि ये संविधान खत्म होना चाहिए। तो इसीलिए आज वे इस प्रेस वार्ता में मैं यहाँ पर उपस्थित हुआ हूँ। आप लोग सभी लोग जानते हैं कि बहुत ही खेदजनक है कि विपक्षी दलों के गठबंधन ने हाल में हुए लोकसभा चुनाव में केवल संविधान का सहारा लेकर कि भारतीय जनता पार्टी अगर तीसरी बार मोदी जी सत्ता में आते हैं तो ये संविधान खत्म कर दें, आरक्षण खत्म करने का काम करेंगे। आपने देखा होगा कि संविधान की रक्षा करने वाले विश्व के सबसे बड़े नेता हम सबके प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने अभी पिछले 2-2.5 साल पहले जो आरक्षण की व्यवस्था है, जो हम लोगों को आरक्षण के तहत जो दलित अनुसूचित समाज को जो आरक्षण मिलता है उसमें 10 साल का, तो 10 साल बाद उसका आरक्षण लागू होता है, उसमें पुनः वो 10 साल के लिए आरक्षण दे देता है। इसी तरह लगातार माननीय प्रधानमंत्री जी ने लगातार दलितों के हित में काम करने का काम किया और यह किसी से छिपा नहीं है कि कांग्रेस जिसने दशकों तक अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़े वर्गों के साथ साथ भेदभाव किया है, बाबा साहब को भी चुनाव हरा दिया तथा उन्हें भारत रत्न नहीं दिया। ये भारत रत्न कब मिला आप सभी लोग जानते हैं। ये भारतीय जनता पार्टी की जो समर्थन से बीपी सिंह की सरकार थी उसमें भारत रत्न दिया गया और लगातार आप सभी लोग जानते हैं चुनाव हरा दिया तथा उन्हें भारत रत्न नहीं दिया गया। देश में आपातकाल लगाकर संविधान को समाप्त करने की कोशिश की। आज वह संविधान की आड़ लेकर देश की जनता को गुमराह करने का काम कर रहे हैं। क्या किसी से छिपा नहीं है कि आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने संविधान दिवस मनाने का विचार सामने रखा, जिसका कांग्रेस ने विरोध किया। क्या सच्चाई है कि भाजपा सरकार के शासनकाल में ही बाबा साहेब अम्बेडकर से जुड़े पंचतीर्थ विकसित करने का मोदी सरकार ने काम किया, जहां परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब ने जहां उनका जन्म हुआ, जहां से उन्होंने शिक्षा ली और जहां पर उनकी मृत्यु हुई, ये लगातार पंचतीर्थ के नाम से माननीय प्रधानमंत्री जी ने वहाँ पर पंचतीर्थ बनाने का काम किया। हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री आदि श्री नरेंद्र मोदी जी का स्पष्ट कहना है कि हमारी सरकार संविधान का सम्मान करती है। अगर बाबा साहब अम्बेडकर भी अगर ऊपर से नीचे उतर आए तब भी इस संविधान को समाप्त नहीं करा जा सकता, खत्म नहीं करा जा सकता। सरकार के संविधान गीता, रामायण, महाभारत है, हमारे लिए संविधान ही सब कुछ है। बाबा साहब ने दलितों के लिए बहुत संघर्ष किया तथा वह कांग्रेस ही जिसने संसदीय चुनाव में उन्हें हराया। बाबा साहब अम्बेडकर ने निचली जातियों के लिए बहुत काम किया, करने के लिए जीवन भर कांग्रेस की आलोचना की। आज़ादी के प्रथम आम चुनाव में बाबा साहब अम्बेडकर ने लगातार इन्होंने चुनाव भी हराने का काम किया। उस समय डॉक्टर B.R. अम्बेडकर साहब बाबा साहब ने उस समय कांग्रेस पर गंभीर आरोप लगाया था कि कुल 74,333 मतपत्रों को गैर तरीके से खारिज कर दिया गया था। जब ये लोकसभा नहीं कांग्रेस ने भेजा था, चुनाव लड़े थे वहाँ पर, तो इन्होंने 54,333 मत उन्हें बाबा साहब वोट मिले, तो कांग्रेस ने खारिज करा के उन्हें हराने का काम किया। इसके पश्चात बाबा साहब ने 1954 में महाराष्ट्र राज्य के भंडारा निर्वाचन क्षेत्र से उपचुनाव लड़ा और वहाँ भी कांग्रेस ने उनको सांसद में पहुँचने नहीं दिया। और आज कांग्रेस जिसने बाबा साहब को पसंद सांसद में पहुँचने तक नहीं दिया, वह संविधान की आड़ में राजनीति कर रही है, जो घोर निंदनीय है।
या देश के नागरिक जानते हैं कि प्रारंभ से ही दलित चिंतन को अपेक्षित की दृष्टि से देखते वाली कांग्रेस ने बाबा साहब अम्बेडकर की घोर अपेक्षा की है। ऐसे तमाम मुद्दे आए जो बाबा साहब के नाम से फ़ायदा तो कांग्रेस ने लिया, लेकिन कुछ देने का मतलब आया तो केवल भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी की सरकार, भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री आदि नरेंद्र मोदी जी ने दलित समाज को आगे बढ़ाने का काम किया है। इसी तरीके से लगातार हमारे श्री प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का स्पष्ट कहना है कि हमारी सरकार संविधान का सम्मान करती है। अगर बाबा साहब, जैसा कि हमने कहा, बाबा साहब अम्बेडकर भी आ जाएं तो वो संविधान नहीं बदल सकते। सरकार के लिए संविधान गीता रामायण जैसा है। आज हमारा देश आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में तेज गति से आगे बढ़ रहा है, लेकिन विपक्षी दलों जिनमें माननीय प्रतिपक्ष नेता श्री राहुल गांधी जी शामिल हैं, उनको यह अच्छा नहीं लगता है कि माननीय प्रतिपक्ष नेता ओछी राजनीति कर रहे हैं, शोभा नहीं देता। आज हमारे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी अपने विगत 10 वर्षों के केंद्रीय कार्यकाल में गरीब दबे कुचले परिवारों के उत्थान के लिए अनेक कल्याणकारी योजनाएं संचालित करके उन्हें देश की मुख्य धारा में ले जा रहे हैं। तो कांग्रेस और विपक्षी दल इस पर राजनीति करके देश को गुमराह करने का प्रयास करते हैं। इसकी एक कापी है पार्टी की तरफ से भी, वहाँ